दोस्तों, क्या आप भी एड़ी दर्द, पैर दर्द, घुटनों की दर्द या फिर बीच बीच में नसें अकड़ना, फटी एड़िया से परेशान हैं? तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नेचुरल रेमेडी लेकर आ चुकी हूँ जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें, एक भी स्टेप अगर मिस होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं घुटनों की दर्द से। अब कई सारे रीजन की वजह से घुटनों के दर्द हो सकता है, जैसे कि कई बार घुटनों में पानी भर जाता है, या फिर घुटनों की कटलेज घिस जाता है, या फिर कई बार घुटनों की हड्डी बढ़ जाता है, तब भी घुटनों की दर्द होने लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम बेलेंगे एक मोटा सा रोटी, यानी कि गेहूं के आटे का एक मोटा सा लोई काट के एक मोटा सा रोटी यहाँ पर हमें बनाना है। आप चाहे तो बिना बेले हथेली की मदद से भी इसे बना सकते हैं, यानी कि जो रोटी आप बनाओगे वो मोटा होना चाहिए। अब चलिए इसे हम सेक लेंगे, और इसे सेकने के लिए हम लोहे की तवा का इस्तेमाल करेंगे। तो तवा को हमें उल्टा कर लेना है, यानी कि तवा का उल्टा साइड से हमें इसे सेकना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे हमें हल्के से ही सेकना है। जैसे कि हम रोटी पकाते हैं इस तरह से नहीं पकाना है, बस अलटते पलटते हुए हल्के से इसे सेक लेना है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हल्के से ये सिक चुका है। अब हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। दोनों को ही अच्छी तरीके से मिक्स करके रोटी के एक साइड में अच्छी तरीके से इसे लगा देंगे। यहाँ पर देखिए बढ़िया तरीके से ये तैयार हो चुका है। अब हम इसका इस्तेमाल लेंगे घुटनों में। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल घुटनों में लेंगे। जब घुटनों में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो तो उस टाइम आप इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा, आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से घुटनों में अच्छी तरीके से इसे लगा दीजिए। उसके बाद गर्म पट्टी या किसी मोटे कपड़े के मदद से इसे इस तरह से बांध दीजिएगा। रात के टाइम करने से बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आज जब आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो या दर्द बहुत तेजी वाला हो, उस टाइम भी आप इस नुस्खे को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बांधने के बाद 3 से 4 घंटा एटलीस्ट हमें रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें आटे की रोटी का यूज़ इसलिए लेना है क्योंकि रोटी का तासीर बहुत ही गर्म होता है। तो इसलिए घुटनों का दर्द हो या फिर सूजन, कई बार जब हल्की फुल्की सी चोट आ जाती है, तभी जब बहुत ज़्यादा दर्द होती है ना, तो उस टाइम आप इस नुस्खे को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सरसों का तेल की जगह तिल का तेल भी ले सकते हो, ठीक है। और इस तरह से इसे कुछ घंटों के लिए रखने के बाद इसे खोल लेना है। उसके बाद इस रोटी का इस्तेमाल आप दोबारा भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हल्दी और तेल का जो लेप है ना, इसके मदद से हम घुटनों की हल्की सी मसाज कर लेंगे। यहाँ पर मसाज करते टाइम ध्यान रखिएगा कि मसाज हमें स्लोली करना है और एक ही डायरेक्शन में करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह का रेमेडी यूज़ करने के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान भी रखनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं। इस कारण तेज़ी से दर्द बढ़ने लगता है और हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पेन किलर भी हम ले लेते हैं। पेन किलर लेने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होता है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो कुछ लोग ना इस तरह से देखिए एक्सरसाइज क्रिएट करने लगते हैं। पैर को इस तरह से फोल्ड करते हैं, उसके बाद पैर को सीधा करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मना है। क्योंकि इस तरह से घुटनों को फोल्ड करने से क्या होता है कि घुटनों की जो दर्द है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यानी कि अगर आप घुटनों की दर्द से बहुत ही परेशान हैं, आपको घुटनों की दर्द बहुत तेजी से है, तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी ना करें। और सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, मेनली आपको पैरों को फोल्ड नहीं करना है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम पैरों को फोल्ड करके नीचे बैठ जाते हैं, या फिर नमाज पढ़ते टाइम भी पैर जो है ना वो फोल्ड होता है। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि रेमेडी अप्लाई करने के साथ साथ हमें इन चीजों को भी परहेज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों को एड़ी दर्द बहुत तेजी से होने लगता है। सुबह उठते साथ ही 2 कदम बिल्कुल नहीं चला जाता है। मेरे पास कुछ कमेंट भी आया है कि एड़ी दर्द बहुत ज्यादा है और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पेन किलर के सिवा एड़ी दर्द का पर्टिकुलर कोई भी मेडिसिन नहीं है, ना कोई इलाज है। एड़ी दर्द होता क्यों है, क्योंकि एड़ी में जो हड्डी होती है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए एड़ी में दर्द होती है। मुझे खुद ये प्रॉब्लम हुई थी और मैंने इसे किस तरह से ठीक किया है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप ले लीजिए कोई सा भी टब या फिर इस तरह का बड़ा सा बर्तन, और गुनगुना पानी ले लीजिए। पानी हमें उतना लेना है ताकि पैर अच्छे से डूब जाए। और उसके बाद 1 चम्मच हमें सादा नमक लेना है। नमक किसी भी तरीके का सूजन को या दर्द को कम करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। साथ ही साथ बहुत बढ़िया सा रिलैक्सेशन और फटी एड़ियों को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मददगार
तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा कट करके इस पानी के साथ हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमें स्पेशली न्यूज़पेपर का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखी हुई जो इंक होता है ना, वो एड़ी दर्द को पूरी तरीके से ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लीजिए, पानी के साथ अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए और उसके बाद पैरों को इस पानी के साथ अच्छे से डुबो के 10 से 15 मिनट के लिए रखना है और इस तरह से हल्के से रब कीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया सा आराम मिलने के साथ साथ जो एड़ी दर्द है ना, उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और इसे रेगुलर करना है और इसे शाम के टाइम कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद पैरों को अच्छी तरीके से पोंछ के ड्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद अब हम लेंगे नारियल का तेल और इसे हम हल्का सा गरम कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे कपूर। यहाँ पर मेरे पास कुछ कमेंट आए कि कौन सा कपूर का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप पूजा वाली कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कपूर को इस तरह से चूड़ा बना करके इस तेल के साथ मिक्स कर दीजिए। बढ़िया तरीके से कपूर वाली तेल तैयार हो चुका है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो पैरों की तलवे में तेल को इस तरह से लगा दीजिए और उसके बाद हल्की सी मसाज करना होगा। मसाज के लिए यहाँ पर हम लेंगे मोटा सा बैंगल। यहाँ पर कांच का बैंगल बिल्कुल भी मत लीजिएगा और जिस बैंगल का किनारा शार्प ना हो इसी तरह का बैंगल लीजिएगा और इस बैंगल के मदद से इस तरह से हल्की सी मसाज करना है, जिससे कि पैरों की एक्यूप्रेशर पॉइंट बढ़िया तरीके से एक्टिवेट हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होने लगे। इस कारण चाहे आपकी घुटनों की दर्द हो, कंधों की दर्द हो या फिर चाहे एड़ी दर्द, बहुत आराम मिलने के साथ साथ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और इसे हमेशा ही आप क्रिएट कीजिएगा जब पानी में पैरों को सिकाई कीजिएगा, उसके बाद ही इस मसाज को क्रिएट करना है। और दोस्तों, इस रेमेडी को अप्लाई करने के साथ साथ खासतौर में एड़ी दर्द के लिए आपको डॉक्टर शू वेयर करना पड़ेगा। यानी कि आप जो भी शू या फिर स्लीपर वेयर कर रहे हो उसके जगह आपको इस तरह का डॉक्टर शू यानी कि सॉफ्ट टच वाली शू आपको वेयर करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन इसे यूज करने के बाद 100% गारंटी है कि आपकी एड़ी दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। रेमेडी का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको आपकी शू को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको कभी भी ना हार्ड शू वेयर करने से नहीं चलेगा और ये वाली शू आप वेयर करेंगे तो आपकी जो एड़ी दर्द है वो पूरी तरीके से बिना मेडिसिन, बिना इलाज की खत्म हो जाएंगे। पूरा 100% आजमाया हुआ नुस्खा है जिसे मैं खुद अप्लाई की हूँ। आप भी कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को या फिर कभी कभी रात में सोते टाइम या फिर घंटों बैठने के कारण नसें अकड़ जाती है। अब देखिए, पैरों की नसें जब इस तरह से अकड़ जाती है ना तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, ये वाली मालिश करना है। ये देखिए दोस्तों, दोनों फिंगर की मदद से ना इस तरह से आपको हल्की सी मसाज करना है, इस तरह से पूरा ही पैर से लेकर के पैर के नीचे वाली तलवे तक। इससे कि नसें खुल जाते हैं और बहुत ही आराम मिलता है। हल्के से पैर को दबा दीजिएगा तो और आराम मिलेगा। यहाँ पर आप कपूर तेल की जगह नॉर्मल नारियल तेल या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का ये रेमेडी बहुत ही यूजफुल लगी है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।